6 तारीख को पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने हिंदुस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया और 7 तारीख को हिंदुस्तान ने बदला लेने के लिए हमारे देशों पे हवाई अड्डों पे हमला किया। हम लोग अलसबा यानी सूरज निकलने से तकरीबन 1 घंटा पहले या इससे कुछ कम वेश अपने कॉकपिट्स में बैठ जाते थे, तमाम ज़र्रा बख्तर जिसे कहते हैं हम पहनकर। और मैं अभी सूरज को तुलू होते हुए काफ़ी वक्त था, मैं अपने कॉकपिट में स्ट्रैप कहते हैं, मैं सो गया जी। और फिर किसी सायरन हुई, किसी पायलट ने आकर हमारे जहाज के फ्यूजलाज को लॉक किया। तो मैंने आँख खोली और अल्लाह के फजल से उस वक्त मेरे ज़बान से कलमा निकला और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने पढ़ी। मुझे मालूम था कि इस मार्के में कुछ होगा। हम टेक ऑफ कर गए और अपने अड्डे पे चक्कर लगाने लगे और इसी दौरान मेरे ख्याल दुश्मन के जहाज नीचे से परवाज से अपने आप को ऊपर खींचा और तमाम एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, यानी एक अजीब मंजर है, देखने के काबिल है। कोई 100 गन्स होते हैं, उनके फायर टेक्निक्स, डिफरेंट कलर्ड म्यूनिशंस होते हैं, वो फायर करने लगे। तो मुझे वो 4 जहाज नजर आए, 2 जहाज नजर आए। अच्छा। उन्होंने रॉकेट्स मारा और फिर अपने सरहद की तरफ दौड़ने लगे। तो कुछ अरसे के लिए रोशनी बहुत कम थी, सूरज तो तुली वक्त जैसे कहते हैं कि वक्त अजान होती है, बस समझ ली वही वक्त है। अच्छा। तो हमने मालूम था कि वो मशरक़ की तरफ जाएंगे, तो मशरक़ की तरफ मैं और हमारे एक साथ जो हमारे विंगमैन थे वो दोनों ने उस ताक़ुब की और एक बारगी हमें 2 जहाज नजर आए। तो बहुत नीचे प्रवास कर रहे थे, यानी कोई 50 फीट या 100 फीट जमीन से ऊपर। अच्छा। तो मैंने एक मिसाइल मारा तो वो मिसाइल जमीन पे गिरा, जमीन पे लग गया। जब वो मिसाइल लॉन्च होने के बाद ड्रॉप करता है और फिर वो स्पीड टेक करता है। बहरहाल दूसरे ये सरगोदा के हवाई अड्डे के इर्द गिर्द हाई टेंशन वायर्स हैं, उनकी ये तकरीबन 100-150 फीट होती हैं। तो एक उनमें से जहाज क्लाइंब किया, उसको मैंने मिसाइल मारा और मुझे पता भी नहीं लगा कि वो कब पायलट कॉकपिट से निकला। जब उसके करीब से मैं गुजरा, देखा कि वो पायलट कॉकपिट में नहीं है और उसके जहाज के इर्द गिर्द आग लगी हुई है और दूसरे बकिए 4 जहाज से वो नजर नहीं आया। फिर भी मैंने ताक़ुब किया, मेरे ख्याल में दरिया चनाब को दूर करके देखा वो 4 जहाज बहुत नीचे प्रवास कर रहे थे, एक ही रुख में मुड़े। अमूमन अगर पीछे से कोई हमला कर रहा हो तो जहाज स्प्लिट करते हैं, 2 जहाज किसी और तरफ, एक जहाज एक तरफ, ताकि दुश्मन को सैंडविच कर सकते हैं, यानी एक जहाज पीछे ला सकें। तो वो चारों एक टर्न में, एक ही दायरे में टर्निंग करने लगे। एक टर्न में वो चारों जहाज अल्लाह की वजह से मार गिरा दिए। और एक अजीब सी कैफियत थी, सूरज वक्त तुलू हो रहा था और हमने सूरज, हमारा बेस मगरिब में था जी। और हमें ये मालूम है कि ये कहूँगा बार बार कि हमें कभी पशेमानी होती है लोगों के सामने आने में, क्योंकि किसी एक खास फर्द को, खा वो फौज से हो या फ़ज़ाइया से हो या बहरिया से हो, उसे चुन लिया जाता है, उसमें एक तकदीर का एक हाथ होता है। तो प्रोजेक्ट हिज फोर्स, प्रोजेक्ट हिज कंट्री ऑल्सो, यानी हमारे तमाम पायलट्स ने, यानी निस्बतन उनके हमारे जहाज़ों की तादाद तकरीबन उस जंग में 150 के करीब थी और दुश्मन के पास 450 जहाज थे। कभी जंग से पहले हम सोचते थे कि हमारे हर जहाज के मुकाबले में 3 जहाज़ों हम कैसे लड़ेंगे, मगर वो एक जोश होता है, बलबला होता है और अपने काबिलियत पे इन्हिसार होता है, भरोसा होता है। और हम वापस आने लगे तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कॉकपिट में कि ये अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी, हम ज़मीन पे आए। तो हमें हमारे तमाम हवाबाजों ने और एयरमैन जो हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, हमें कांधे पे बिठा लिया। एंड दैट वाज यू कैन से अ न्यू डे फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स, बिकॉज तमाम एयरफोर्स में तशवीश थी, मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लड़ेंगे। मगर अल्लाह के फजल से उस मौके के बाद जंग की कैफियत बदल गई, यानी हमारा हर हवाबाज एक शेर बन गया। हम लोगों ने जो काम करना था, हमारी जनरेशन वो करके चले गए। अब एक नई जनरेशन में जोश वलबला हो कि आज़ादी के लिए, मुल्क के इज्जत और नामूस के लिए उन्हीं पुरानी रवायतों को फिर दोहराएं।
اللہ کی فضل سے بر صغیر میں ہمارے آبا اجداد نے 800 سال تک حکومت کی ہے. اور ہم یعنی اکثر شاید میں اخباروں میں دیکھتا ہوں, انٹلیکچوئل سرکلز میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیسمزم ہے کہ انڈر دا پریزنٹ سرکمسٹانسز, I would say this, کہ one of the leading editors of a journal on 14th August wrote an article, you see, and it was so pessimistic. I wanted to really meet her and say, I have no doubt in my mind that Pakistan's integrity is absolutely beyond doubt. Every nation in the third world faces similar problems. Which nation in the world doesn't face similar problems? Does India face similar problems? کیا ایجپٹ مصر کے ساتھ وہی پرابلم نہیں ہے؟ ترکی کے ساتھ اکنامک پرابلمز, اسٹرکچرل پرابلمز, ایک روایتی سوسائٹی تہذیب میں بنیادی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور قیادت یعنی عظیم قیادت تو ہر روز پیدا نہیں ہوتی. عظیم قیادت, قائد اعظم جیسی قیادت تو صدیوں کے بعد پیدا ہوتی.